और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों से बैठक के बाद बोले हैं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। किसानों की हर शंका का समाधान किया जाएगा। आंदोलन नहीं, चर्चा से ही रास्ता निकाले किसान। एमएसपी जारी थी, जारी है और जारी रहेगी, ये बड़ा वादा उन्होंने किसानों से किया है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर शंका जो है किसानों की, वो बेबुनियाद है। कोई सवाल ही नहीं उठता। मंडियों को प्रभावित करने का कोई इरादा हमारा नहीं है। और साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बैठक के बाद ये भी कहा कि एपीएमसी पर सरकार दखल नहीं देगी। कृषि मंत्री ने कहा और कहा कि किसानों से अपील है कि बुजुर्गों को वो घर भेज दें क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। 9 दिसंबर को अगली बैठक होगी। आपको बता दें, आज 5 घंटे तक किसानों और सरकार के बीच में बैठक चली, जो एक बार फिर से बेनतीजा रही। 9 तारीख को फिर से किसानों की और सरकार के बीच बैठक होगी, लेकिन उससे पहले 8 तारीख को किसानों ने पहले से ही भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। किसान यूनियन के नेताओं के साथ चर्चा का 5वां दौर पूरा हुआ। चर्चा बहुत अच्छे माहौल में हुई। हमने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है। लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और न ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। एपीएमसी और मजबूत हो, इस दिशा में सरकार के लिए जो करनी है वह करने के लिए भी सरकार तैयार है। एपीएमसी के मामले में किसी प्रकार की गलतफहमी किसी को है तो सरकार समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अब 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें। और किसानों के साथ बैठक के बाद कृषि मंत्री का बयान आप सुन रहे थे। सरकार किसानों के बीच बैठक जो रही वो बेनतीजा रही। आज भी कोई समाधान नहीं निकल पाया। विज्ञान भवन में 5 घंटे तक किसानों और सरकार के बीच में 5वें दौर की बैठक हुई थी, जिसका कोई समाधान नहीं निकला। अब 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से फिर बातचीत शुरू होगी। कृषि मंत्री के सुझावों को किसानों ने नहीं माना है। कृषि कानून खत्म करने पर अड़े हुए हैं किसान और किसानों का ये कहना है कि लिखित आश्वासन मिलने पर वो संतुष्ट नहीं होंगे। लिखित आश्वासन मिलने पर किसान नाराज हैं। उनका कहना है लिखित में नहीं चाहिए, बल्कि इन तीनों कानूनों को सरकार वापस ले। बाद के उन्होंने बोला कि हमको टाइम दो। पहले तो 1 दिन मांगा 7 तारीख को, फिर कहने लगे टाइम थोड़ा है। हमने कहा कि आप प्रपोजल बना के भेजो, जो प्रपोजल आएगी हम उस पर विचार करेंगे फिर आएंगे। तो फिर कहते कि टाइम और बढ़ा दो। तो फिर 3 दिन का टाइम लिया। 9 तारीख को दोबारा मीट करेंगे और प्रपोजल सरकार पहले हमको भेजेगी। हम मीटिंग करके विचार करके आएंगे क्या प्रपोजल है। हमारा एक ही मांग बिल्कुल स्पष्ट होगी आज कि तीनों कानून आपको रद्द करने पड़ेंगे। इस बात के 8 तारीख को भारत बंद, आप लोग 8 तारीख को भारत बंद होगा जोर से। तो सरकार के साथ बैठक करने के बाद बाहर आए एक किसान नेता को आप सुन रहे थे। वो कह रहे थे कि देखिए, हमारी मांग पूरी तरह से स्पष्ट है, तीनों कानूनों को सरकार वापस ले। आइए आपको दिखाते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी ये 5 तस्वीरें। जरा देखिए। पहली तस्वीर किसान संगठन और सरकार के बीच 5वें राउंड की बातचीत की है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, दिलजीत आज पहुंचे सिंधु बॉर्डर पर किसानों के साथ समर्थन जाहिर करने के लिए, किसानों को समर्थन देने के लिए। तीसरी तस्वीर किसानों के प्रदर्शन की है। 10 दिन बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। और चौथी तस्वीर जरा देखिए। अब बैठक का इंतजार किया जाएगा। 9 तारीख को बैठक होगी और ये उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब किसान प्रतिनिधि बैठक के बाद बाहर निकल रहे थे। किसानों के हाथ में तख्तियां भी आपको नजर आ रही हैं। मीटिंग में तख्तियां लेकर पहुंचे किसान नेता। आखिरी तस्वीर आप देख रहे हैं।
और इस बड़ी खबर पर न्यूज नेशन की नजर लगातार बनी हुई है। 10वां दिन है किसान आंदोलन का, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं।